अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने जयपुर से उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले 65 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के लोकार्पण का शुभारंभ किया। अब इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म विस्तार, उन्नयन और एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली जैसी नई सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही रेल मंत्री ने जयपुर अहमदाबाद ट्रेन में एसी श्रेणी के यात्रियों के लिए प्रिंटेड लिनन कंबल कवर देने की सुविधा की शुरुआत की। जल्द ही अन्य ट्रेनों में भी इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको प्रेरणा देते हैं कि हमारा जो भी काम हो उस काम में नागरिकों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को और लो इनकम परिवारों का पहले हम ध्यान रखें और उनके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आ पाए, ऐसी व्यवस्था हमेशा करें, ऐसा प्रयास हमेशा करें। तो आज एक नया प्रयास शुरू हुआ है। हमारे रेलवे के सिस्टम में कंबल का व्यवहार वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन कंबल के हमेशा एक मन में संशय रहता था, जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके मन में। उस संशय को दूर करने के लिए आज एक नई शुरुआत हुई है, कंबल के कवर की शुरुआत। जैसा हम अपने घर में जब भी कंबल का यूज़ करते हैं तो हम हमेशा कंबल का एक ब्लैंकेट का एक कवर रखते हैं। तो ब्लैंकेट कवर की व्यवस्था आज जयपुर से एक गाड़ी में आज पायलट बेसिस पे शुरू हुई है और बहुत ध्यान रखा गया है कि एक बार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो तो फिर उसको देश भर में आगे फैलाया जाए। एक अच्छी शुरुआत है और जैसा इसका रिजल्ट आएगा, जैसा इसका अनुभव आएगा। जयपुर से खबर, जहां सिंधी कैंप थानाधिकारी माधु सिंह ने कार्रवाई की है। सिंधी कैंप बस स्टैंड के सामने से ऑटो रिक्शा चुराने वाले चोर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद आसिफ और मंसूर अहमद से पूछताछ की जा रही है। परिवादी अब्दुल हफीज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। परिवादी अब्दुल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सिंधी कैंप थानाधिकारी माधु सिंह ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑटो रिक्शा चुराने वाले ये चोर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी गिरफ्त में, लेकिन फिलहाल इन दोनों से ही पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। बांसवाड़ा टूटी रोड पर जनहित याचिका कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारी को फटकार लगाई है। जिला अधिकारियों की लापरवाही पर न्यायालय ने सख्ती दिखाई, जिसको लेकर फटकार लगाई गई है। सड़कों की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिका पर कोतवाली अहम फैसला। बागी द्वारा न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जर्जर सड़कों को लेकर कोर्ट ने 7 दिन में मरम्मत करने के आदेश दिए। कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है, कहा कि सभी खराब सड़कों की 7 दिन के अंदर मरम्मत की जाए। मरम्मत के बाद की फोटोग्राफ न्यायालय में पेश करें। जनहित याचिका हरीश कलाल और नवल किशोर मिश्रा ने की थी दाखिल। कोर्ट ने कहा, संदेश जनता की जिंदगी से जुड़ा है, खिलवाड़ नहीं चलेगा। तो देखिए, कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। कहा कि आम जनता की जिंदगी से किसी प्रकार का जो है खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। फलौदी में नगर परिषद क्षेत्र की सफाई, रोड, लाइट सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पूर्व सभापति पन्नालाल व्यास और पीसीसी सचिव महेश व्यास के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना आयोजित किया गया। धरने में पूर्व पार्षदों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। महेश व्यास ने बताया, यदि 26 अक्टूबर तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 27 अक्टूबर से 5 दिवसीय धरना दिया जाएगा। इससे पहले भी परिषद को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आर्मी में सेवा से 1.5 साल गैर हाजिर चलने वाले फौजी संदीप ने राजधानी जयपुर में बड़ी चोरी की है। ज्वेलर्स के यहां काम करने वाले नौकर ने ही अन्य साथियों के साथ मिलकर
वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि अंकित ज्वेलरी क्रिएशन में खिड़की से चोरी करके घुसे बदमाशों की गिरफ्तारी हो गई है। माणक चौक थानाधिकारी राकेश खियालिया की टीम ने चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो दुकान के नौकर ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और देखिए आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। राजधानी में बड़ी चोरी की वारदात इसके द्वारा की गई। अंकित ज्वेलरी क्रिएशन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। दुकान के नौकर ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था और अब आरोपी गिरफ्त में है। पुलिस की मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कोटपुतली के बांजूर में किसान कृषि कनेक्शन के लिए टावर पर चढ़ गया। आपको बता दें कि करीब 1.5 साल से डिमांड नोटिस जमा कराने के बाद भी कृषि कनेक्शन नहीं मिलने पर किसान पवन सिंह शेखावत विद्युत विभाग से नाराज होकर टावर पर चढ़ गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और हड़कंप मच गया। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचकर किसान से समझाइश कर रही है। तो बांसूर से खबर आपको बता रहे हैं, बीएसएनएल के टावर पर किसान चढ़ गया। कृषि कनेक्शन नहीं मिलने पर मजबूरन इसने ये कदम उठाया। 1.5 साल में भी कृषि कनेक्शन नहीं मिला, जिसके चलते मजबूरन ऐसा कदम उठाया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछौर में राष्ट्रीय व्यापार मेले का शानदार उद्घाटन हुआ। 1 महीने तक चलने वाले इस मेले ने कस्बे में उत्सव का माहौल पैदा कर दिया और खरीदारी का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मेले ने पूरे नगर को रौनक से भर दिया, जो कि 15 नवंबर तक आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। एसडीएम ममता शाह ने मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय कलाकारों के सांस्कृतिक प्रदर्शन ने समा बांधा। एसडीएम ममता शाह और नायब तहसीलदार शिवशंकर गुर्जर सहित अन्य अतिथियों ने मेले का दौरा किया। विभिन्न स्टॉल्स और दुकानों का जायजा लेते हुए अधिकारियों ने कई सामानों की खरीदारी भी की। भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के हीरापुरा गांव में हुई चोरी की वारदात को गोरमी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया। फरियादी हुमसिंह नरवरिया की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अज्ञात चोर की ओर से घर से चुराए गए 30 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण और 2000 रुपए नकद बरामद कर लिए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम ने घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है और उसे जल्द ही न्यायालय में भी पेश किया जाएगा। जी हाँ, थाना गोरमी में एक चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। 13 और 14 के दरमियान रात को एक चोरी हुई थी। सोने और जेवरात घर के अलमारी तोड़ के। प्रकरण की गंभीरता को मद्देनजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में थाना स्तर की टीम गठित की गई और तकनीकी साक्ष्यों और परिजनों से विस्तृत पूछताछ की गई। तो उनका ही एक परिजन संदेही नाम उजागर हुआ, जिससे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई और उसने जुर्म स्वीकार किया और जितना चोरी का लगभग 30 लाख 2000 रुपये का हमने माल बरामद किया है। उस प्रकरण में थाना प्रभारी और उनकी टीम का सराहनीय योगदान रहा। पालिके सुमेरपुर में श्री राम गौशाला कोलीवाड़ा में नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया, जो संत पंचीदास महाराज के सानिध्य में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार के गौपालक मंत्री ज्वाराराम कुमावत उपस्थित रहे, जिन्होंने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। अपने संबोधन में मंत्री ज्वाराराम कुमावत ने कहा कि भाग्य से मिलता है गौ सेवा का अवसर और ये सौभाग्य धीरज सांखला को प्राप्त हुआ। वहीं संत पंचीदास जी महाराज ने कहा कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आज श्री राम गौशाला की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण हुआ। माननीय कैबिनेट मंत्री ज्वाराराम जी की उपस्थिति में ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत गरिमामय उपस्थिति में रही सभी भक्तजनों की, सभी सज्जनों की, सुमेरपुर के गणमान्य नागरिकों की। तो ये उत्साह का वातावरण यहाँ पे बना है और इतना बढ़िया उत्साह, ये उत्साह मैं समझता हूँ कि उत्साह का हमें
भरपूर फायदा मिलेगा। और सभी जो यहाँ गोपद पधारे उन्होंने तन मन धन से हमें सहयोग का आश्वासन दिया है और कई लोगों ने घोषणाएं भी करी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा श्री गणेश हो रहा है, एक नए सिरे से इस गौशाला का शुभारंभ करेंगे। बयाना के ब्रह्मोबाद से बंध परेठा तक 6 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 7 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस सड़क से न केवल स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी बल्कि पर्यटन स्थल बंध परेठा तक पहुंच आसान होगी। जर्जर सड़क के कारण हो रही परेशानियों के बाद ये निर्माण कार्य क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात है। नई सड़क से बयाना से बाड़ी, बसेड़ी और धौलपुर का सफर भी 6 से 8 किलोमीटर कम होगा। फाटक से बारेटा तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 5.5 किलोमीटर लंबाई में है और 8 करोड़ रुपए इसकी सैंक्शन स्वीकृति प्राप्त हुई थी। वर्तमान में डामर का कार्य प्रगतिरत है और जो विलेज पोर्शन है उनमें सीसी का निर्माण कार्य कराया जाएगा। और नैनवा से है जहां पर तकनीकी उन्नयन कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्योग और वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार और केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में MSME रैंप स्कीम के तहत किया गया। कार्यक्रम में शहर की सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों का रैंप स्कीम में तकनीकी उन्नयन और ऊर्जा ऑडिट से होने वाले फायदों के बारे में भी जानकारी दी गई, जो रैंप कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी PD कोर लिमिटेड ने दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार जो ODOP MSME 2024 और एक्सपोर्ट प्रमोशन की योजनाएं चला रही है उनके बारे में भी व्यापारियों को जानकारी दी गई। तो बूंदी के नैनवा से खबर बता रहे हैं, तकनीकी उन्नयन कार्यशाला का यहां पर आयोजन किया गया। उद्योग और वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें MSME रैंप स्कीम के तहत ये आयोजन किया गया था, जहां पर व्यापारियों को जानकारी दी गई। बूंदी के वार्ड नंबर 42 बेवनवा रोड पर वार्डवासियों ने पार्षद प्रतिनिधि बनवारी किराड़ के नेतृत्व में हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। विधायक हरिमोहन शर्मा ने मौके पर पहुंचकर समस्या सुनी और तत्काल प्रभाव से विधायक कोष से हाईटेंशन लाइन हटाने के लिए राशि स्वीकृत की। इसके साथ ही विद्युत विभाग को एक अन्य हाईटेंशन लाइन को 2 दिन में हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं वार्डवासियों ने विधायक का स्वागत कर धन्यवाद दिया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शैलेश सोनी, समाजसेवी दुर्गा शंकर शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। दीपावली पर्व को शांतिपूर्वक और सुरक्षित वातावरण में मनाने को लेकर पदमपुर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त बैठक नगरपालिका परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, नगरपालिका EO और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक में दीपावली के दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और बाजारों में भीड़ नियंत्रण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि दीपावली के 3 दिनों तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः रोक रहेगी ताकि बाजार क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसके साथ ही मुख्य बाजारों में पटाखा बिक्री पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। तो सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई। नगरपालिका परिसर में ये बैठक आयोजित हुई। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बांसवाड़ा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर ने आनंदपुरी, अर्थूनागढ़ी और परतापुर अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। आनंदपुरी के कागलिया मोड़ पर बिना नाम के एक निजी क्लिनिक में अव्यवस्थाएं मिलने पर उसे सील कर दिया गया। संचालक को 3 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी चार्ट, मरीजों से फीडबैक और लेबर रूम की जांच की गई। वहीं गुरुवार को स्वास्थ्य दिवस पर डॉक्टर राठौर ने शहर में घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और जिला अस्पताल के रामाश्रय वार्ड का निरीक्षण किया। उनके साथ डॉक्टर राहुल डिंडोर, डॉक्टर PK वर्मा और डॉक्टर लोकेश शर्मा मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए मिनी सचिवालय के पास राजू धोबी को 22.97 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच थानाधिकारी कृष्ण कुमार
को सौंपी गई। पुलिस तस्करी से जुड़े हुए अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बारां जिले के अंता विधानसभा में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर स्वीप टीम ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के साथ संवाद कर मतदान की शपथ दिलाई। ब्लॉक स्वीप प्रभारी चंद्रबदन गौतम ने जाति, धर्म और प्रलोभन से ऊपर उठकर मतदान की अपील की। टीम सदस्य ओम मरोठा और सुरभि खंडेलवाल ने वोट की महत्ता और ताकत बताते हुए 11 नवंबर नोट करें, निर्भय होकर वोट करें का नारा लगवाया। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के ऐप वोटर हेल्प, KYC सक्षम और सी विजिट की जानकारी दी गई। खबर श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां पर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ग्राम पंचायत करटवाली में 1 दिवसीय ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वर्षों से लंबित मामलों का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई गई। शिविर की अध्यक्षता रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने की, जिसमें राजस्व विभाग ने 72 वर्षों से प्रतीक्षारत खातेदारी के मामलों का निपटारा करते हुए 2 लाभार्थियों को खातेदारी की सनद प्रदान की। इनमें दोनों को खातेदारी को अधिकार पत्र सौंपे गए, जिससे दोनों परिवारों को कई वर्षों के बाद अपनी जमीन पर आधिकारिक हक मिल पाया। करटवाली ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया, जहां पर मामलों का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई गई।